Hello students, today our topic is current density. Density. Density वर्ड आपने बहुत बार सुना है और डेंसिटी के लिए आप सोचते होंगे शायद कि डेंसिटी का मीनिंग होता है डिवाइड में वॉल्यूम, पर ये जो आपकी अजम्पशन है, ये जो भी आपकी थिंकिंग है कि डेंसिटी का मीनिंग डिवाइड में वॉल्यूम होता है, वो गलत है। डेंसिटी का मीनिंग डिवाइड में एरिया भी हो सकता है। कैसे? मैं आपको एग्जांपल बोलती हूँ। जैसे मैंने कहा पॉपुलेशन डेंसिटी। क्या मीनिंग है पॉपुलेशन डेंसिटी का? कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी। क्लियर बेटा? तो डेंसिटी का मीनिंग देखो, मैंने नीचे में स्क्वायर किलोमीटर लिखा, तो मैं कह सकती हूँ मैंने किसके बारे में बात करी? एरिया के बारे में। किसके बारे में बात करी? एरिया के बारे में। तो डेंसिटी का मीनिंग ये भी हो सकता है कि हम एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, पर यूनिट एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, उसे हम क्या बोल सकते हैं? डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी क्या होगी? जैसे कि आपके पास एक कंडक्टर है, इसमें से ये हमने एक पर यूनिट एरिया ले लिया। क्या ले लिया? पर यूनिट एरिया। ठीक है, इसमें से कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे? करंट डेंसिटी। क्लियर? और करंट डेंसिटी को हम डिनोट करेंगे जे से। तो करंट डेंसिटी क्या होगी? करंट बाय में एरिया। करंट को मैंने डिनोट कर दिया आई से, डिवाइड बाय में एरिया। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि कितना करंट पास कर रहा है इस यूनिट एरिया में से, इसको हम क्या बोलेंगे? करंट डेंसिटी। तो हम ये कह सकते हैं इसकी डेफिनेशन में कि अमाउंट ऑफ करंट पासिंग, अमाउंट ऑफ करंट पासिंग पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया ऑफ कंडक्टर हेल्ड परपेंडिकुलर टू फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, कि मतलब इस गिवन एरिया में से कितना करंट फ्लो कर रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे? करंट डेंसिटी। क्या बोलेंगे? करंट डेंसिटी। और करंट डेंसिटी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। ये याद रखना। ठीक है, और दूसरी बात इसकी एसआई यूनिट क्या होगी करंट डेंसिटी की? जूल पर मीटर का स्क्वायर। क्या यूनिट होगी इसकी एसआई? जूल पर मीटर का स्क्वायर। क्लियर? तो ये करंट डेंसिटी। और एक और बात, आप जब हायर स्टडी में जाएंगे तब आप देखोगे हम किसी पॉइंट पे, ठीक है, एक करंट डेंसिटी पॉइंट फंक्शन, मतलब किसी पॉइंट में स्पेस के क्या निकालेंगे? करंट डेंसिटी के बारे में बात करेंगे। मतलब कहने का मतलब करंट डेंसिटी एक पॉइंट पर फंक्शन है। क्या फंक्शन है? पॉइंट फंक्शन है। चलो हम ये छोड़ ही देते हैं बात, क्योंकि तुम्हारे लिए थोड़ा टफ हो जाएगा। अब देखो अगला टॉपिक है आपका डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आपने निकालना है बाय यूजिंग कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर आपको पिछले लेक्चर याद हो तो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में एक रिलेशन निकाला था। क्या रिलेशन था वो? वही सेम बातें चलेगी। मैंने आपको 2-3 लेक्चर्स कहा था कि अच्छे से कर लेना, उसके बाद जितने 2-3 लेक्चर्स चलेंगे वो पिछले बेस पे चलेंगे। जब तक आपको वो नहीं आएगा तब तक आगे नहीं आएगा। जैसे ये कंडक्टर था, कंडक्टर में मैंने क्या क्रिएट कर दिया? पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या क्रिएट हो गया? फील्ड। फील्ड हो गए तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, तो करंट क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन के अपोजिट फ्लो करेगा। इस कंडक्टर की लेंथ मैंने क्या मान ली? L। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले कह दिया एक कंडक्टर, उसकी लेंथ L,
वही मैंने पोटेंशियल डिफरेंस दिया, तो क्या क्रिएट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या है, V बाय में L। क्या होता है, V बाय में L। और हमने कंडक्टर में करंट किन से फॉर्मूले दी थी, ANEVD। क्या दिया था, ANEVD। ठीक है, तो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फॉर्मूला निकाला था, VD क्या होता था, EM टाउ। याद है, छोटा E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, बड़ा E इलेक्ट्रिक फील्ड, M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाउ रिलैक्सेशन टाइम। मैंने ये VD की मैग्नीट्यूड की टर्म में क्या पुट कर दी, वैल्यू। तुमने क्या करना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कंसेप्ट से ओम्स लॉ निकालना है। मतलब यू हैव टू डिराइव द V इज इक्वल टू IR। तो मैंने क्या किया, वही कंडक्टर लिया, लेंथ ली, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की हुई तो यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी बनी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक करंट से रिलेशन होता है, वो पुट किया। पुट करने के बाद मैंने VD की वैल्यू पुट करी। उसके बाद देखो क्या रिजल्ट बन गया हमारे पास, I इज इक्वल टू ANE स्क्वायर। क्या बना, ANE स्क्वायर बाय में M इंटू टाउ। E बचा, E की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, V बाय L। क्यों, क्योंकि मुझे V इज इक्वल टू IR पुट करना है, IR निकालना है। तो I था, V दिख नहीं रहा, R दिख नहीं रहा हमारे एक्सप्रेशन में, तो इसीलिए मैंने ये सब किया। इसको यहाँ पे E की जगह V बाय L पुट किया, कर दिया। आपको क्या चाहिए, V बाय I, इसको मैं इधर लेगी। ठीक है, तो क्या बचा बोलो, M V बाय I, ML, ये फैक्टर नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, ANE स्क्वायर टाउ। अगर आपको कुछ याद हो, हमने एक रिलेशन पढ़ा था, क्या, R कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, लेंथ पे और एरिया पे। क्यों, कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, लेंथ और एरिया में। समझ आ गया। तो मैं क्या मान सकती हूँ यहाँ से, ध्यान से यहाँ से तुम देखो एक बार, V बाय I क्या होता है, R। ठीक है, लिख सकते हैं V बाय I क्या होता है, R। क्लियर, लिख देती हूँ, V बाय I इज R। ठीक है, तो यहाँ से इस V बाय I को मैं लिख दूँ एक बार, R किसके इक्वल आ गया बोलो, MLNE स्क्वायर टाउ इंटू में A। समझ आ गया यहाँ से। देखो, जो हमारे पास, अगर आपका टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट, क्या है टेम्परेचर कांस्टेंट, तो MLN स्क्वायर टाउ, ये सारे फैक्टर क्या आएंगे आपके, कांस्टेंट्स। क्या आ जाएंगे, ये सारे फैक्टर हमारे कांस्टेंट होंगे। समझ आ गई। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, ये जो इक्वेशन है V बाय I किसके इक्वल है, R के। और हम क्या कह सकते हैं, V किसके इक्वल है, IR के। V किसके इक्वल है, IR के। क्लियर, ये क्या हो गया, ओम्स लॉ। देखो क्या किया मैंने, सबसे पहले वही कंडक्टर, वही डिफरेंस अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलेशन निकाल दिया। निकालने के बाद इसको मैंने R मान लिया। जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है, टाउ भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है, तो ये R हो जाएगा। तो R लिख के मैंने V इज इक्वल टू क्या निकाल दिया, IR। ठीक है, अब ध्यान से एक बात देखो, R क्या होता है, ρL बाय A। इस इक्वेशन से देखो, सेकंड से और थर्ड से, यहाँ से मैं कह सकती हूँ ये R हो गया, L बाय A गई। जो ये वाला फैक्टर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेजिस्टिविटी। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेजिस्टिविटी, MNE स्क्वायर टाउ। तो आपको ये याद रखना है, रो किसके इक्वल होता है, MNE स्क्वायर टाउ। किसके इक्वल होता है, MNE स्क्वायर टाउ। क्योंकि हम
आगे ये पढ़ेंगे कि रेजिस्टिविटी कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये लेक्चर यहीं पे ओवर होता है। नेक्स्ट टॉपिक विल बी हाउ रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन एन टाउ बिकॉज एम एंड ई आर कॉन्स्टेंट। तो नेक्स्ट में हम बेटा ये पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।